कोई नहीं कर सकता, क्रिएशन है वो। जी तो ये बिल्कुल सही है। हमने काम किया। और वो हम आपने जो बात पूछी, हम पता है ऐसा करते हैं, हमारी बात तो है, हमारी बेगम साहिबा का एक नगमा गाया हुआ है, आप लोगों को याद होगा। उस गज़ल को, उन शेरों को उन्होंने नस्ब ऐन बना लिया। फिल्म शगुन में उनका नगमा गाया हुआ, बेहतरीन अपने अंदाज में गाती हैं वो। जगजीत कौर जी का जिक्र कर रहा हूँ, मेरी शरीक है यार। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो, अगली लाइन क्या है वो? जी जी। दूसरी जो शेर, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। सुनिए लफ्ज़, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। वाह 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 वाह। तो निगहबानी उन्होंने ऐसी ली, वो पक्की सरदार है और सरदारनी का किरदार उन्होंने अदा किया। बड़े घर की। जी जी जी। चलिए अभी नेक्स्ट कुछ और छोटा सा सवाल। सर ये जानना चाहिए कि आजकल के दौर में म्यूजिक फास्ट हो गया है, गाने आते हैं वो भूल भी जाते हैं, क्या ख्याल है क़याम साहब का इस? अच्छा क़याम साहब, एक छोटा सा जवाब चाहते हैं कि आजकल के दौर में जो गाने आते हैं और जल्द चले जाते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? जो है वो स्टाइल पिक्चरें जो बन रही हैं उनकी रिक्वायरमेंट यही है। मैं आई विल नॉट ब्लेम आवर यंग म्यूज़िक कंपोज़र ना, उनकी जो डिमांड है वो हमारे नौजवान पूरा कर देते हैं, और वो जो उनका मकसद होता है वो पूरा हो जाता है, वो कामयाब हैं। चलिए मैं अब आपको एक बात कहूँगा कि आज क़याम साहब को जो मेरी ख्वाहिश है कि ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं ना, ये सारी बातें मैं स्टूडियो में अभी रिकॉर्ड करूँगा क़याम साहब के साथ, और आप रेडियो शो कारवान गज़ल सुनिए। इसके अलावा आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स क़याम साहब बताएंगे। प्लीज़ इस पर तो आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अगेन रिपीट ही कर रहा हूँ। नहीं रिपीट मत कीजिए। बहुत फिल्मों के फैंस ऑल ओवर इंडिया में हैं, लेकिन इस तरह की खबर आने कि पाकिस्तान में हिंदी फिल्मों को बैन किया जा रहा है, उस पर आपका टेक? पाकिस्तान में हिंदी फिल्मों को बैन किया जा रहा है, तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ ये मेरा मैं आपने ऐसा सवाल पूछा। एज अ आर्टिस्ट कि आपकी जो मतलब आर्ट का कोई बाउंड्री नहीं होती, फन की कोई सरहद नहीं होती, आप ये कह रहे हैं ना? जी बेशक, फन की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन अब ये आप पॉलिटिकल एरिया में चली गई। एज एन आर्टिस्ट मैं आपसे बात कर रही हूँ। एज एन आर्टिस्ट आपको बताता हूँ, मैं जब मैं वाजपेयी साहब के लिए गा रहा था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, 99 दिसंबर 31 2000 जो आ रहा था केरला में, और सिर्फ 5 आदमी थे और मैं था, और उनकी फरमाइश क्या थी? फैज़ सुनाइए, गुलों में रंग भरे, अहमद फराज सुनाइए, रंजीशी से ही। तो मैंने वाजपेयी साहब से यही सवाल पूछा था कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आज से ज़्यादा हिंदुस्तान पाकिस्तान के वो कारगिल हो चुका था, आपको पता है ना? तो मैंने कहा ये, तो वो मुस्कुराए। तो मैंने कहा वाजपेयी साहब, यही बात, इस बात की दलील है कि फ़नकार और फ़न की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जैसा कि अगर मेरा सगा भाई भी बुरा गाता है तो मैं नहीं सुनूंगा ना उसको, बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन सुनूंगा नहीं। सर मौका बर्थडे का है, तो एक भी गाना हैप्पी बर्थडे का नहीं हुआ तो नहीं यार, लोग भी और आप लोग भी, आप लोग नहीं, ये देखिए एक बात बताऊं आपको, मैं अभी रास्ते में बात कर रहा था, आज हमारी इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री की इतनी बड़ी हस्ती है, रियली लेजेंड है, तो मुझे बड़ी खुशी है आप सब आए हैं, बिकॉज 50 इयर्स का करियर का 48-49 से लेके, आपको पता है बेगम अख्तर साहिबा ने किसी और की कॉम्पोजिशन नहीं गाई, इनकी गाई है, ये आप लोगों को पता नहीं होगा। और बेगम साहिबा ने HMV में कहा ये कि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी और की कॉम्पोजिशन नहीं गाई, ख़याम साहब की जो गाई, तो उन्होंने ये भी कहा कि ख़याम साहब ने मुझे गवाया, मेरी आवाज़ बिल्कुल 24 साल की लग रही है, और ये उनके वर्ड्स है, मेरे नहीं।
तो ये ऐसी हस्ती हैं, वहाँ से लेकर कभी कभी त्रिशूल, उमराव जान, बाजार, फिर आपकी लोरी, फिर यात्रा 2006 मैंने गाया उसमें। तो मेरा मकसद कहने का कि वी हैव अ लेजेंड टुडे इन आवर मिड्स। और मुझे इस बात का थोड़ा सा वो मलाल होता है कि फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो क़याम साहब को आकर एटलीस्ट एक मिलना तो चाहिए था। और मुझे यकीन है कि जो समझदार हैं वो करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये हॉलीवुड में होते ना आज तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा फंक्शन होता, सारी इंडस्ट्री वहाँ आती टू गिव ड्यू, बिकॉज ही इज़ अ लिविंग लेजेंड यार। तो एनीवे चलिए इस बात पर हम फिर से 88th बर्थडे की सालगिरह मुबारक करें। आइए।